इलाही तेरा मुजरिम हूँ कि मैं तुझको भुला बैठ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद आपसे मुखातिब हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल तेज़ी से तब्दीली होते हुए नज़र आ रही है। मुल्क की जो है अंदरूनी हालात बहुत ही कशीदगी नज़र आ रही है। हर तरफ मुजाहरे हो रहे हैं। मुल्क की जो है इमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। डॉलर मुल्क की जो है बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुकी है और महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिसका इम्पैक्ट जो है सार्फिन के ऊपर बराह रास्त पड़ रहा है। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में मुसलसल कमी आती जा रही है। डिमांड और सप्लाई का जो है फ़र्क बढ़ता जा रहा है। अब इस सूरत हाल में जो है किस तरह जो है मैनेज किया जाए, किस तरह इस सूरत हाल से निपटा जाए, क्या तदाबीर इख्तियार की जाए, क्योंकि जो हमारी सैलरीड पर्सन है उनकी इनकम में खातिर कोई इजाफा नहीं हो रहा है। मुल्क के हालात इस कदर कशीदा नज़र आ रहे हैं। मुल्क में जो है बिज़नेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से जो है नॉन एम्प्लॉयमेंट की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बिज़नेसमैन इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं हो रहे, जिसकी वजह से भी कोई एम्प्लॉयमेंट की शरह में इजाफा नहीं हो रहा। और नॉन एम्प्लॉयमेंट इस हद तक के बढ़ चुकी है, जो ऑलरेडी पहले से काम कर रहे थे, जो मैन्युफैक्चरर या जो ट्रेडर्स, सहूलियात मुहैया ना होने की वजह से वो भी अपने काम को रैप अप कर चुके हैं, जिसकी वजह से नॉन एम्प्लॉयमेंट का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब जो एम्प्लॉय हैं वो उनकी सैलरियाँ बढ़ रही हैं, आमदनी में खातिर ख्वाह कोई इजाफा नहीं हो रहा, लेकिन महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। चाहे वो स्कूल की फ़ीस ले लें, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस ले लें, कोचिंग या ट्यूशन्स की फ़ीस ले लें, ये कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। चाहे वो ग्रॉसरीज़ की चीज़ें हों, उसमें भी मुसलसल चीज़ों की कीमतों में इजाफा होती जा रही है। इसी तरह जो है हम देखते हैं कि जो हर तरह के जो है एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन आमदनी हमारी बढ़ नहीं रही है। तो इस सूरत हाल में जो है एक मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करता है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। इस सूरत हाल में उसे करना ये है कि सोर्स ऑफ इनकम को अपनी बढ़ाए, कोई ऐसी फ्रीलांसिंग कोर्सेज करे जिससे जो है वो घर बैठे जो है अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। ग्राफिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग है, अमेज़ॉन की है चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को वो गेट करे और जो है अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाए। अब जो सिनेरियो है उसमें जो है हम सिंगल इनकम पे डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो सिनेरियो बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन पे, हालात हमारे सामने हैं। मुल्क में जो है बिज़नेस ना होने के बराबर है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में नहीं हो रही है, और हमारे मुल्क में जो इंटरनल है वहाँ पे बिज़नेसमैन इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमारे सामने है। क्यों कर बिज़नेसमैन इतना बड़ा रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट करेंगे जब किसी किस्म की जो है बिज़नेसमैन को सब्सिडीज़ नहीं दी जा रही है, उनकी कॉस्ट जो है बहुत बढ़ रही है, उनका प्रॉफिट रेशो, प्रॉफिट मार्जिन जो है बहुत कम हो रहा है। तो वो इन चीज़ों को देख रहे हैं सामने, और ओवरऑल जो है गवर्नमेंट अनस्टेबल है। जब तक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी नहीं, जब तक एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है सस्टेन नहीं करेगा, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। क्योंकि बिजनेसमैन उसी सूरत में इन्वेस्टमेंट करेंगे जब एक जो है सेटिस्फेक्शन हो, उनको ये उम्मीद हो कि हमारा पैसा जो है डूबेगा नहीं, हमें सब्सिडीज़ दी जाएगी ताकि जो है हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सके। और जब ये होगा तो सूरत हाल में जो फॉरेन करेंसी है जिस पे हम डिपेंड करते हैं, डॉलर की जो है रेट नीचे जाएंगे, क्योंकि जब नॉर्मल सिचुएशन होगी तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, और जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो हमारे पास फॉरेन रेमिटेंसेस आना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं बात की। मौजूदा सूरत हाल में हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपनी इनकम के ऊपर। आपको अपने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना है। उसके लिए जो है आपने
یوٹیوب آپ کے پاس اویلیبل ہے، یوٹیوب میں ساری چیزیں ہیں، مختلف ٹیوٹوریل موجود ہیں آپ کے پاس. آپ جو ہے اس ہمارے یہاں کراچی میں خاص طور پہ بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو آپ کو جو ہے فری آف کاسٹ کورسز کروا رہے ہیں، جس میں الخدمت ہے، JDC ہے، آپ کا 2 بڑے نام ہیں جو آپ کو جو ہے کورسز فری آف کاسٹ کرا رہے ہیں. سیلانی اتنا بڑا کام کر رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ ایسی اسکل گیٹ کریں تاکہ اپنی سورس آف انکم بڑھا سکیں. آپ یہ نہ اس بات پہ ڈیپینڈ نہ کریں کہ جہاں میں جاب کر رہا ہوں یا جہاں میں جاب کر رہی ہوں وہاں سے میری سیلری جو ہے انکریمنٹ ہوگی. وہ اوبیس آپ کی سیلری انکریمنٹ ہوگی، لیکن وہ آپ کی 30 to 40% آپ کی سیلری انکریمنٹ کبھی نہیں ہو سکے گی. وہاں پہ جو سیلری رینج ہے وہ آپ کی 10 to 15% پہ ہی جا کے انکریز ہوگی. ادروائز جو آپ کا ڈفرینس ہے انفلیشن اور آپ کا ڈفرینس ہے سیلری کی انکریز میں کا جو ریشو ہے وہ کبھی میچ نہیں ہو پائے گا. آپ کا بجٹ جو ہے ایوری ٹائم ڈیفیسٹ ہی رہے گا، کیونکہ مہنگائی ہے 40%، آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے 10 to 15%. تو وہ جو آپ کا ڈفرینس ہے 25% کا جو ہے وہ آپ یا تو اپنے سیونگ کو یوٹیلائز کر رہے ہوگے، ادروائز آپ کے پاس سیونگ نہیں ہے تو آپ کیا کر رہے ہوگے، آپ جو ہے قرضے لے کے ان ضرورتوں کو پوری کر رہے ہوگے. تو اس کے لیے ضروری ہے خود مختار ہوں، ڈپینڈنٹ بنے. اپنے اسکل کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، اپنے اسکل کو امپروو کریں. اور کیوں نہیں کوشش کر سکتے ہیں؟ انسان جب کوشش کرتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اللہ کا نام لیں. اور جو ہے جو کورسز چل رہے ہیں ہمارے یہاں الخدمت والے کروا رہے ہیں، JDC والے کروا رہے ہیں، سیلانی والے کروا رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی یہ تو 3 مین اسٹریم میں جو بہت زیادہ فیمس ہے. اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسے ادارے ہیں جو فری آف کاسٹ جو ہے کام کر رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے اسکل کو امپروو کر رہے ہیں، لوگوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کروا رہے ہیں تاکہ وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ رہیں. تو آپ اس پہ ورکنگ کریں. اور کیونکہ ہم اپنا ٹائم کیوں سوشل میڈیا پہ ضائع کریں، ویسٹ کریں. آپ جو ہے ان چیزوں پہ اپنا ٹائم کنزیوم کریں جس سے آپ جو فیوچر میں گیٹ کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں پہ فوکس کریں اور اپنی صلاحیتوں کو ان چیزوں پہ لگائیں، اور اپنے آپ کو اس بات پہ تیار کریں کہ جب وہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں یہ چیزیں. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. اس یقین کے ساتھ آپ سے بہت ساری لوگوں کی خوشیاں وابستہ ہیں. اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن سے آپ آگاہ رہ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.